अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज है हमारे पास लैब नंबर 9 और इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है बेसिकली सिक्योरिटी रिलेटेड। और स्विच के टॉपिक पे हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। स्विच का टॉपिक पे हम ऑलरेडी लैब एक बहुत इनिशियल में कर चुके हैं, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस क्या होगा कि स्विच को सिक्योर कैसे बनाया जाए, या सिक्योरिटी व्यू पॉइंट से स्विच में क्या क्या हमारे पास फीचर्स मौजूद हैं। ठीक है, स्विच की फंक्शनैलिटी हम समझते हैं। हमें पता है कि स्विच जो है लेयर 2 डिवाइस है, हमें पता है कि स्विच मैक एड्रेसेस पे काम करता है। ठीक है, हमें ये पता है कि स्विच बेसिकली हमारे लैन एरिया में लगा होता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क में लगा होता है। राउटर बेसिकली हमारे आपके वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड होता है और स्विच हमारे लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड होती है। तो ये बातें हमें स्विच की पता है कि स्विच लैन पर यूज़ होता है, स्विच मैक एड्रेसेस की बेस पे काम करता है, स्विच एक स्मार्ट डिवाइस है एंड मैनी मोर थिंग्स थी जो हमने कवर की थी। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सिक्योरिटी व्यू पॉइंट से कि स्विच में सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, या क्या क्या ज़रूरत थी हमें स्विच को सिक्योर बनाने की। ये तो लोकल एरिया नेटवर्क में ही लगा हुआ है। तो इसके लिए पहले तो मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा सिनेरियो बता देता हूँ कि ठीक है, स्विच आपके लोकल एरिया नेटवर्क में लगा हुआ है, लेकिन बहुत सारे आपने फ़िक्शन मूवीज़ कह लें, उनमें देखा होगा कि एक बंदा बाहर से आता है, वो आपके डेटा सेंटर में एंट्री लेता है, अपना लैपटॉप कनेक्ट करता है और उसमें से डेटा रिट्रीव करके ले जाता है, या हैक करके चला जाता है, या वायरस डाल के चला जाता है। तो वो आपके लोकल नेटवर्क में आके, आपके डेटा सर्वर्स पे आके इस तरीके से इंट्रूड करके जो है आपको हैक कर लेता है, कह लें सिंपल वर्ड में कुछ भी कर लेता है। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर किसी को आपके नेटवर्क का फिज़िकल एक्सेस मिल जाए, और फिज़िकल एक्सेस मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है, उसको सिर्फ़ आपके नेट से इंटरनेट से या इंट्रानेट से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और उसके लिए क्या चाहिए उसको, या तो वाईफ़ाई का पासवर्ड चाहिए, या तो उसको एक लैन की वायर चाहिए। और ये अगर उसको मिल जाती है तो वो आपके सिस्टम से कनेक्टेड है, और इसका मतलब है कि वो आपके सिस्टम को हैक कर सकता है अगर उसके पास इनफ नॉलेज है। ठीक है? तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर आपको एक मिसाल दी जाए कि यूनिवर्सिटी के हर कंप्यूटर आपस में लिंक है, तो क्या फिर ऐसा पॉसिबल है कि मैं अपनी लैब से बैठकर कीज़ का जो है नेटवर्क ही हैक कर लूँ? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल होगा अगर आप स्विच पर जो है मैनेजमेंट जो है या आईटी डिपार्टमेंट जो है स्विच पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल या सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लेगी। तो इसी वजह से सिक्योरिटी का होना ज़रूरी है, ताकि क्या कहना चाहिए कि मैलिशियस यूज़र कहा जाए, ठीक है? ये वो लोग जो नुकसान पहुँचाना चाहते हैं सिस्टम को, किसी भी वजह से वो ना पहुँचा सकें। तो इसी वजह से स्विच पर या लोकल एरिया में इंटरनली भी सिक्योरिटी की लगानी पड़ती है, और हमारे पास स्विचेस जो आते हैं उसमें सिक्योरिटी के फीचर्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे यही बातें बताएँगे, थ्योरेटिकली इसमें बताने का इतना कुछ है नहीं। अ, हम किस तरीके से मेक श्योर कर सकते हैं, पहले तो वही बात है, फिज़िकली डिवाइस को सिक्योर करना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि डिवाइस बिल्कुल खुले में लगी हुई है। आपने अक्सर देखा होगा कि स्विचेस जहाँ पे भी लगे होते हैं वहाँ पे बॉक्स टाइप की या कोई कंटेनर होता है जो लॉक्ड होता है। नॉर्मली स्विचेस वहाँ पे रखे होते हैं। तो फिज़िकल सिक्योर करना भी ज़रूरी है। फिज़िकली सिक्योर नहीं होंगे तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। अगर कोई आपको अप्रोच कर सकता है तो आपको वो फिज़िकली ही नुकसान पहुँचा सकता है। आपका नेटवर्क वैसे ही बैठ जाएगा अगर स्विच को कोई निकाल के ले गया, तोड़ दिया किसी ने, या पावर ऑफ कर दिया। तो आपको फिज़िकल सिक्योरिटी मेक श्योर करनी पड़ती है। फिर उसके बाद आती है, आप उसको सिक्योर कर सकते हैं यूज़िंग पासवर्ड, और बहुत सारे मेजर्स हैं। और एक चीज़ यहाँ पे हम पढ़ेंगे पोर्ट सिक्योरिटी से रिलेटेड, इस पे मैं आगे बात करूँगा। और डिसेबल अनयूज़ पोर्ट, इस पे भी मैं आगे बात कर दूँगा कि क्या चीज़ें हैं। ठीक, तो थ्योरेटिकली इतना कुछ है नहीं, ज़्यादातर बातें प्रैक्टिकल हैं और करके दिखाने वाली हैं, छोटी-छोटी हैं। आज की लैब काफ़ी आसान सी है, क्योंकि कुछ हमारे पास जो है प्रोटोकॉल्स या कमांड्स हैं, हमको हमने एज़ इट इज़ फ़ॉलो करना है और टेस्ट करना है कि ये वैसे ही काम करता है जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या नहीं। तो कमांड्स हमारे पास क्या हैं, बहुत सारी फंडामेंटल कमांड्स हैं। एक तो कमांड ये है कि मैं चाहूँ तो, अब हो सकता है मेरे नेटवर्क में बहुत सारे स्विचेस लगे हों। एक स्विच हो सकता है मेरा सीओई फर्स्ट फ्लोर पे है, एक सीओई फ्लोर 2 पर है,
और एक ग्राउंड फ्लोर पर है, तो मैं कैसे नेटवर्क पे आइडेंटिफाई करूँगा कि मैं इस वक्त कौन से स्विच से डील कर रहा हूँ। तो इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि मैं एक जेनरिक नेम स्विच को रिप्लेस करके उसको एक होस्ट नेम असाइन कर दूँ। यानी उसको मैं होस्ट नेम दे दूँगा तो फिर मुझे पता होगा कि ठीक है, ये पर्टिकुलर स्विच की बात की जा रही है। तो एक होस्ट नेम की हमारे पास कमांड है जो हम यूज़ कर सकते हैं और स्विच को कोई भी नेम असाइन कर सकते हैं। साथ-साथ मैं करता भी रहता हूँ, कमांड छोटी-छोटी हैं, तो साथ-साथ हम देखते भी रहते हैं कि इससे इफ़ेक्ट क्या आता है। और आज की लैब में हम ज़्यादातर एम्फसाइज़ करेंगे कमांड लाइन्स पे। कमांड लाइन का मतलब है हम टाइप करके चीज़ें चेंज करेंगे। और अगर आप इस डोमेन में फर्दर आगे प्रोसीड करना चाहते हैं या इस डोमेन को एज़ अ करियर लेके चलना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आप कंफर्टेबल हों कमांड लाइन से, क्योंकि एक्चुअली कमांड लाइन में आपके पास बहुत कंट्रोल भी होता है। कमांड लाइन इज़ पावरफुल और नेटवर्किंग में कहा जाए तो ज़्यादातर कमांड लाइन ही यूज़ होता है। यानी जीयूआई टूल्स नहीं होते जैसे क्लिक 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 करके काम बन जाए। जहाँ हैं आप यूज़ करें, लेकिन ज़्यादातर जो है कमांड लाइन वे में ही काम किया जाता है। ठीक है? और ये मुश्किल नहीं है, बात सारी है कि आप यूज़ टू हो जाएँगे तो आपको बात समझ में आती जाएगी। तो इसको कर लेते हैं, एक स्विच लेते हैं हम और सिंपल उसका नाम हम चेंज कर देते हैं, कोई भी नाम रख लेते हैं। तो मैं यहाँ से एक स्विच पिक कर लेता हूँ, राउटर सेलेक्ट हुए हैं, इनमें से ये मेरे पास स्विचेस और ये आ गया मेरे पास। अच्छा, मेरे पास कोई क्वेरी आ रही है? नहीं, मेरे पास अटेंडेंस आई। तो इस स्विच को मैंने ऑन किया और मैं डायरेक्ट चला गया हूँ सीएलआई पे। ठीक है, सीएलआई पे आया हूँ, मैंने एंटर प्रेस किया है। तो मुझे एक प्रॉम्प्ट आ रही है कि स्विच स्विच लिखा आ रहा है और इधर अगर आप लोगों को ध्यान दे सकें तो होपफुली दिखाई दे रहा होगा कि इसका जो प्रॉम्प्ट है, स्विच के बाद जो है आपका कह सकते हैं कि ग्रेटर देन का साइन आ रहा है। तो इस वक्त मैं बिल्कुल एक्सटर्नल मोड में मौजूद हूँ, जिसे मेरे ख्याल से कहा जाता है यूज़र मोड। फिर मुझे स्विच में एंटर होने के लिए कमांड टाइप करनी पड़ती है, इनेबल। तो आप देखें मेरी प्रॉम्प्ट चेंज हो गई है, अब मैं एग्जीक्यूशन मोड में आ गया हूँ। ठीक है, एग्जीक्यूशन मोड में आने के बाद अब मुझे देखना है क्या यही प्रॉम्प्ट है जहाँ पे मुझे ये कमांड रन करनी है? नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। इनेबल के बाद मुझे कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाना है, ठीक है? कॉन्फ़िगर टर्मिनल से मैं आ जाऊँगा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में और फिर वहाँ जाके मैं होस्ट नेम सेट कर सकता हूँ। एज़ द नेम इम्प्लाइज़ कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो इनेबल के बाद मुझे करना पड़ता है, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करना चाह रहा हूँ तो कॉन्फ़िग टर्मिनल शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है? अब मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ चुका हूँ और अगर आपको दिखाई दे रहा है तो मेरे स्विच का नाम जस्ट स्विच है। स्विच कॉन्फ़िग और आपके पास आ रहा है हैश का साइन। तो अब अगर मुझे नाम चेंज करना है स्विच का, मैं चाहता हूँ कि इसको कोई ऐसा मीनिंगफुल नेम दूँ कि जिससे मैं आइडेंटिफ़ाई कर सकूँ नेटवर्क में कि ये कौन-सी जगह पे लगा हुआ है स्विच, ये एक्चुअली ये किस डेस्टिनेशन पर है। तो स्विच सारे स्विच तो स्विच कहलाएँगे तो मैं आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकता, तो मैं इसको एक होस्ट नेम असाइन कर देता हूँ। मैंने इसको एक होस्ट नेम असाइन कर दिया और कोई सा भी हो सकता है, मैं कह देता हूँ माई स्विच, ताकि आप क्लियर कर सकें कि मैंने इसको नाम दिया और वो नाम चेंज हुआ। जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो आप देखेंगे स्विच की जगह पर माई स्विच लिखा आने लगेगा। तो अब ये जो नेम है ओवरराइट हो गया है। डिफ़ॉल्ट नेम स्विच था, मैंने उसको ओवरराइट कर दिया माई स्विच। अगर मैं दोबारा से ओवरराइट करूँगा तो दोबारा से ओवरराइट हो जाएगा। जितनी मर्तबा चाहूँ मैं इसको ओवरराइट कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैंने इसका नेम चेंज करके माई स्विच कर दिया। ठीक है, एक बड़ी सिंपल सी कमांड है और यूज़फुल है। जैसे कि मैंने बताया कि नेटवर्क में बहुत सारे स्विचेस होते हैं, तो सब स्विचेस को डिस्टिंग्विश करने के लिए बेहतर है कि उन्हें एक यूनिक नेम असाइन कर दिया जाए। तो इस केस में मैंने जस्ट एग्ज़ाम्पल के तौर पे इसको माई स्विच असाइन कर दिया। ठीक है, साथ-साथ इसलिए चलाता जा रहा हूँ कमांड्स के छोटा-छोटा चंक में हम करते रहेंगे, तो ज़हन में रहेगा। फिर एक एक्सरसाइज़ कर लेंगे मिला-जुला के। ठीक है, ये बात कर रहे हैं प्रिविलेज एग्जीक्यूशन पासवर्ड। प्रिविलेज एग्जीक्यूशन पासवर्ड का मतलब है ये जो हैश वाला मोड मैंने आपको बताया था ना, इनेबल करने के बाद जब हम मोड में आते हैं तो ये कहलाता है प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड। तो इस पे मैं पासवर्ड भी सेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब इस पे पासवर्ड सेट करने का तरीका क्या है? तो इस पे पासवर्ड सेट करने का तरीका सिंपल कह रहे हैं कि आप
कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएं और लिखें इनेबल सीक्रेट और आगे जो भी आपने पासवर्ड देना है आप वो उसको असाइन करें। तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि मैं एग्जिट कर देता हूँ, इस मोड से भी एग्जिट और इस मोड से भी एग्जिट। तो मैं बिल्कुल इस वक्त स्विच की बाहर स्क्रीन पर हूँ, कंसोल नहीं लिया हुआ मैंने अभी। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ ये स्विच वाली स्क्रीन आ रही है, ठीक है, फॉलो कीजिएगा। मैं यहाँ पे इनेबल टाइप करता हूँ तो मैं प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड में आ जाता हूँ और फिर यहाँ पे मैं कॉन्फ़िग या कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल टाइप करता हूँ तो मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। ठीक है, आपने फ्लो देखा, कहीं पे भी मुझसे कोई पासवर्ड नहीं पूछा गया और मैं सब थ्रू आता गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ इनेबल सीक्रेट, ठीक है, सीक्रेट का वर्ड भी यूज़ हो जाता है, कहीं कहीं आप पासवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको पता करना हो कि कौन कौन सी कमांड अवेलेबल हैं इस मोड में तो आप क्वेश्चन मार्क प्रेस करके देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क बता रहा है कि इस पर मेरे पास एक्सेस लिस्ट, बैनर, बूट, सीडीपी और इस तरह की बहुत सारी कमांड्स जो हैं मौजूद हैं। ठीक है, तो इनमें से एक कमांड है इनेबल की, तो मैंने लिखा चलिए ठीक है, मैं कंट्रोल सी करता हूँ, इजेक्ट कर लिया और इसके बाद मैं दोबारा लिखता हूँ इनेबल। और इनेबल के बाद मुझे पता करना हो कि क्या क्या कर सकता हूँ, तो मैंने ये फिर क्वेश्चन मार्क प्रेस किया तो ये बता रहा है आप पासवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, आप सीक्रेट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ़र्क है, पासवर्ड यूज़ करेंगे तो वो प्लेन टेक्स्ट होगा, सीक्रेट यूज़ करेंगे तो वो एनक्रिप्टेड होगा। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल सीक्रेट यूज़ कर लेता हूँ, इनेबल सीक्रेट। और मैं इसको नाम फ़िलहाल यही दे देता हूँ ताकि अभी बहुत सारे हम पासवर्ड सेट करेंगे तो भूल ना जाएँ। तो आप लोग भी फॉलो करते रहिएगा कि किस चीज़ का पासवर्ड हमने क्या रखा है। तो इसको मैं फ़िलहाल ऑर्बिट ही नाम दे देता हूँ, सिंपल इज़ है। ठीक है, मैंने इसको पासवर्ड दे दिया। अब मैं दोबारा से एग्ज़िट करता हूँ, फिर एग्ज़िट करता हूँ, तो मैं बिल्कुल राउटर पे स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अभी तक मैंने राउटर कह रहा हूँ, सॉरी, स्विच की इनिशियल स्क्रीन पर आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं किया हुआ, ना कंसोल सेशन लिया, ना लॉगिन किया, तो मुझे कमांड लाइन नहीं मिला। मैंने एंटर प्रेस किया तो ये ठीक है, मुझे बोला आप इनेबल कर लें। मैं यूज़र मोड से इनेबल करके जैसे ही जाता हूँ तो ये देखें अब मुझसे क्या पूछ रहा है कि आप पासवर्ड बताएं, क्योंकि मैंने प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड पे पासवर्ड सेट कर दिया। तो अब ये मुझे विदाउट पासवर्ड आगे आना अलाउ नहीं करेगा। तो पहला सिक्योरिटी मेजर तो यही हो गया कि आपने अपने स्विच पे जो है पासवर्ड सेट करना है कि कोई भी बंदा आके ऐसे ही नहीं कि उसने वायर लगाई और वो उस पर काम करना शुरू कर दे या उसकी सेटिंग चेंज कर दे। तो ये पासवर्ड लग गया है। अब ये जिसको पासवर्ड पता है वही आगे बढ़ सकता है और ज़ाहिर सी बात है कोई बंदा बाहर से इंट्रूडर आया है तो उसको ये पासवर्ड नहीं पता होगा। तो हमने ये करा ORBIT था। अब देखिए मेरे पास हैश स्क्रीन आई है पासवर्ड एंटर करने का। ठीक, अगर मैं गलत पासवर्ड एंटर कर देता हूँ तब क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इनेबल टाइप किया और मैंने इधर कोई रॉन्ग पासवर्ड दे के दिया, तो ये मुझसे रिपीटेडली पूछ रहा है कि आप पासवर्ड दें। तो मैं थर्ड ट्राई पे सही डाल देता हूँ वरना कहीं ये लॉक ही ना बने। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड का पासवर्ड। हैश वाली जो प्रॉम्प्ट होती है उसे कहते हैं प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड और उससे पहले वाला जो होता है वो सिर्फ एग्जीक्यूशन मोड या यूज़र एग्जीक्यूशन मोड कहलाता है। और फिर जो कॉन्फ़िग टर्मिनल के बाद जाते हैं वो कहलाता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ठीक, यही मोड के नाम जो हैं आप राउटर में भी यूज़ करते हैं, लेकिन राउटर में हम डायरेक्ट क्लिक कर देते थे आईपीज़ तो वो खुद ब खुद ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाती थी। उस वक़्त हम CLI पे फोकस नहीं कर रहे। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये हो गई कि आप सिक्योर करना चाहते हैं तो आप पासवर्ड सेट कर दें एंड इट मेक सेंस, पासवर्ड होना ज़रूरी है क्योंकि आपका डेटा क्रिटिकल हो सकता है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या है कि पासवर्ड अभी जो हमने लगाया है वो तो लगाया है आपके प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड पे। आप चाहें तो पासवर्ड लगा सकते हैं टेलनेट पर या कंसोल पर भी पासवर्ड सेट किए जा सकते हैं। तो टेलनेट और कंसोल क्या है ये मैं आपको भी बता देता हूँ। कंसोल का मतलब तो यही है कि ये जो मैंने ये विंडो पर हूँ, ये विंडो जो है इस वक्त कंसोल विंडो ही है।
ठीक है, माई स्विच कॉन जीरो इज नाउ अवेलेबल लिखा आ रहा है, तो ये कंसोल जीरो है बेसिकली। कंसोल जीरो का मतलब यही होता है कि एक ऐसी पोर्ट होती है जिसमें आप वायर लगाते हैं, तो ये जो आपको स्क्रीन यहाँ दिखाई दे रही है, ये सब आपको आपकी पीसी की स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा CLI के थ्रू। तो कंसोल से कॉन्फ़िगरेशन की जाती है नॉर्मली, यानी फिजिकली वहाँ पे कंसोल से कॉन्फ़िगर करना है तो फिजिकली वहाँ होना ज़रूरी है। अभी आपने देखा कि इस पे मैं इनेबल डायरेक्टली कर पा रहा हूँ, कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ, यानी कंसोल कोई भी बंदा ले सकता है, कंसोल पे कोई पासवर्ड सेट नहीं है। तो अगर मैं कंसोल पे पासवर्ड सेट करना चाहता हूँ तो फिर वही मुझे ये कमांड फॉलो करनी है, और ये सब कमांड जो है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पर है। तो पहले मुझे वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, इनेबल, ठीक है, पासवर्ड मेरा था और बिट, ठीक है, उसके बाद मुझे कॉन्फ़िग टर्मिनल, ठीक है, कॉन्फ़िग मोड में आके मुझे लिखना है लाइन, और कौन सी लाइन, लाइन के साथ उसका नंबर लिखना है। तो पहले वही बात है, मुझे पता करना हो तो मैं लाइन लिख रहा हूँ, और मुझे नहीं पता कौन सी लाइन है तो मैंने क्वेश्चन मार्क डाला। इसने बताया मुझे कि भाई कंसोल है, VTTY है और 0 से 16 इस तरह है। तो मैंने कहा फिलहाल तो मुझे जो चाहिए वो कंसोल चाहिए। कंसोल के बाद मैंने फिर क्वेश्चन मार्क डाला कि भाई कौन सा नंबर है, तो उसने बोला बस जीरो ही है, जीरो से लेकर जीरो तक नंबर सिर्फ वैलिड है, यानी कंसोल की सिर्फ एक ही लाइन मौजूद है और उसका नंबर है जीरो। यानी कि ठीक है, ये लाइन मैंने सेलेक्ट कर ली। अब मैं इधर क्या करना चाह रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता इधर कौन कौन सी कमांड है, मैंने फिर क्वेश्चन मार्क प्रेस किया, तो इधर देखा जाए तो पासवर्ड की कमांड मौजूद है लेकिन सीक्रेट जैसा कुछ भी नहीं है, तो इधर मैं सीक्रेट का ऑप्शन ऑफ नहीं कर सकता, मुझे इधर पासवर्ड ही लिखना पड़ेगा। तो पासवर्ड और उसके बाद फॉलोड बाय जो भी मैं इसको पासवर्ड देना चाहता हूँ तो उसको दे सकता हूँ। फिलहाल मैं इसको पासवर्ड कंसोल ही दे रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे कि कंसोल का पासवर्ड मैंने कंसोल ही रखा है, ठीक है। लेकिन इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि मैं कंसोल ही पासवर्ड रख दूँ, सिर्फ मैंने अभी आसानी के लिए कि हमने कंसोल का पासवर्ड कंसोल रखा है तो ये रख दिया, ठीक है, कंसोल का पासवर्ड कंसोल रख दिया। और इसी तरह ये लॉगिन की कमांड क्या करती है, यहाँ पे मेंशन है इनेबल पासवर्ड चेकिंग, तो मैंने ये लॉगिन की कमांड भी रन कर दी, इनेबल हो गया इससे कि पासवर्ड की चेकिंग इनेबल हुई, ठीक है। मैं इसको भी वेरीफाई कराता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ ही मैं आपके VTTY जो सेकंड ऑप्शन था उस पर भी पासवर्ड सेट कर देता हूँ, और VTTY क्या होता है इसको भी हम फिर इन एक्शन देख भी लेंगे। VTTY या वर्चुअल टर्मिनल, ठीक है, वर्चुअल टर्मिनल क्या होता है कि कंसोल का मतलब तो है कि मैंने एक डायरेक्ट प्लग करी वायर किसमें, अपने स्विच में, और कॉन्फ़िगर करने लगे। लेकिन वर्चुअल टर्मिनल से क्या होता है, जैसे कि नाम ही बता रहा है वर्चुअल है, एक्चुअली टर्मिनल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मैं डायरेक्टली स्विच में कनेक्ट करूँ ना करूँ, या उस नेटवर्क से कनेक्टेड, यानी उस स्विच के नेटवर्क से कनेक्टेड किसी पीसी के थ्रू स्विच के अंदर लॉगिन ले लूँ, समझ रहे हैं? यानी किसी पीसी के थ्रू, अब किसी पीसी के थ्रू का मतलब ये है कि उस नेटवर्क पे किसी भी पीसी पे बैठ सकता हूँ मैं, आप हो सकता है आप किसी इंडियन लैब में बैठ जाऊँ, हो सकता है कि मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में बैठ जाऊँ, जिससे भी जिस स्विच का मुझे क्या लेना है, वर्चुअल एक्सेस लेना है, तो मैं उसके थ्रू ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन वर्चुअल एक्सेस लेने का प्रोसीजर थोड़ा सा कुछ और स्टेप्स भी हैं, वो अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे लिया जाता है। लेकिन फिलहाल सेट कर लेते हैं हम पासवर्ड, और आगे चल के इसको देखेंगे कि एक्सेस कैसे करना है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर वर्चुअल का मुझे पासवर्ड सेट करना है तो मुझे फिर वही बात है, लाइन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, कौन सी, अच्छा एक स्टेप बैक आना चाहिए मेरे ख्याल से, यहाँ पे नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे भी हो जाएगा, करके देख लेते हैं लाइन, और लाइन के बाद मैं क्वेश्चन मार्क डालता हूँ, नहीं देखा ये डिटेक्ट नहीं कर रहा, मुझे एक एक पीछे आना पड़ेगा, पीछे आने के लिए मुझे करना पड़ेगा एग्जिट, तो ये वापस कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। अब मैं लाइन लिख सकता हूँ और देखें वैलिड कमांड है, लाइन के बाद मैं VTTY लिखता हूँ, VTY सॉरी, फिर क्वेश्चन मार्क डालता हूँ, तो देखें अब ये जो नंबर मुझे दे रहा है ये कह रहा है 0 से लेकर 15 तक की वर्चुअल टर्मिनल पोर्ट्स हैं, यानी एक वक्त में एक स्विच के अंदर 16 अलग अलग नंबर से मैं VTTY कर सकता हूँ, यानी 0 से लेकर 15 तक। तो अब मैं किसका पासवर्ड सेट करना चाह रहा हूँ, 0 का सेट करना चाह रहा हूँ, 1 का सेट करना चाह रहा हूँ, 2 का, 3 का, यानी कि मैं सबका ही सेट करना चाह रहा हूँ, सबको फिलहाल सेम पासवर्ड दे रहा हूँ। तो सबको लिखने का तरीका है 0 स्पेस 15, तो इसका मतलब है 0 से लेकर 15 तक सारी की सारी पोर्ट पे
मैं अभी जो काम करने वाला हूँ सब पे सेम करने वाला हूँ, तो मैंने ये लाइन सेलेक्ट कर ली। तो इससे मेरी पूरी की पूरी 16 लाइन सेलेक्ट हो गई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 50। और उसके बाद मैंने सिंपली क्या किया, वही वाली कमांड लिख ली, पासवर्ड, और इसका पासवर्ड मैं दे देता हूँ टेलनेट दे देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा रखा है पासवर्ड, VTY रखता तो बहुत छोटा हो जाता। तो टेलनेट इसका हमने पासवर्ड दे दिया, और उसके बाद फिर वही लॉग इन की कमांड मैंने एग्जीक्यूट की, ठीक है। तो पासवर्ड चेकिंग इनेबल। अच्छा, अब देखते हैं कि मैंने ये जो कंसोल का पासवर्ड सेट किया ये मुझसे कहाँ पूछा जाता है, ठीक है। मैंने कंसोल का पासवर्ड भी सेट किया है, मैंने वर्चुअल टर्मिनल का भी किया। वर्चुअल टर्मिनल को तो हम थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन पहले हम वेरीफाई करते हैं कि ये कंसोल कहाँ पर है। तो मैं एग्जिट करता जाता हूँ और देखते हैं कि हम कहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। तो हम पहुँच गए वापस उसी स्क्रीन पे जहाँ पे लिखा हुआ रहा था माई स्विच कंसोल इज नाउ अवेलेबल, ठीक है। यानी इस वक्त मैंने स्विच में कंसोल में वायर लगाई हुई और मैंने प्रेस किया एंटर। तो अब आपने देखा कि एंटर करते ही मुझसे एक पासवर्ड पूछ रहा है कि कंसोल पे भी अब आप डायरेक्टली ऐसे ही नहीं आ सकते, यानी अब इनेबल की कमांड रन करने से पहले भी मुझसे पासवर्ड पूछा जा रहा है। ये पासवर्ड कंसोल का है, कीप इन माइंड ये पासवर्ड कंसोल का है। इससे पहले वाला पासवर्ड जब हमने सेट किया था वो प्रिविलेज मोड का था, ठीक है। यानी एक तो चीज आप स्विच में आ गए, इस पासवर्ड के बाद मैं स्विच में जा सकता हूँ। मैंने यानी कंसोल टाइप किया इधर, तो मैं स्विच के अंदर तो आ गया, कंसोल ले लिया, कंसोल इज सक्सेसफुल। लेकिन कंसोल के बाद भी देयर आर मोड्स, यानी इस मोड की सारी कमांड मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। और ये कमांड कोई इतनी खास कमांड नहीं है, पिंग है और छोटी मोटी कमांड है, ये मैं कर सकता हूँ। लेकिन इससे ज़्यादा मेरे पास कमांड्स का राइट नहीं है, सिर्फ ये एग्जीक्यूशन की कमांड है, एग्जीक्यूशन मोड की, और ये मैं कर सकता हूँ। लेकिन इसके अलावा भी कुछ काम है, एडवांस ये प्रिविलेज काम है जो स्विच करता है, तो उसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, उसको करने के लिए मुझे जाना पड़ता है कौन से मोड में, एग्जीक्यूशन प्रिविलेज मोड में। अब मैं अगर इनेबल प्रेस करता हूँ तो ये मुझे कह रहा है प्रिविलेज मोड में ऐसे ही नहीं जा सकते, यानी एडमिन राइट समझ लें एक तरीके से। नॉर्मल तो आप कर सकते हैं काम, लेकिन आप प्रिविलेज काम नहीं कर सकते। तो फिर इसके लिए मैंने यहाँ पे प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड का पासवर्ड डाला, और अब देखिए मेरे पास कमांड सेट बढ़ गया, मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ जो पहले नहीं कर रहा था। तो इसमें अब मेरे पास कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ जाती हैं। तो ये है प्रिविलेज मोड, और इसमें और मजीद कमांड मौजूद है, नीचे करते जाऊँगा तो और कमांड आती जाएंगी, मोर मोर आप देखें काफ़ी सारी कमांड है, ठीक है। वीलैन की एक कमांड मैं इस पर चला सकता हूँ, जो थोड़ी देर में हम चला के देखेंगे, टेलनेट चला सकता हूँ एंड सो ऑन। तो ये चीज़ हो गई। कंसोल का पासवर्ड क्या होता है कि जब आप स्विच से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, और प्रिविलेज मोड का मतलब है कि उसके अंदर मल्टीपल मोड्स मौजूद हैं, आप उसमें प्रिविलेज मोड की कमांड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ठीक। ये चीज़ हो गई आपकी कंसोल का पासवर्ड और आपका प्रिविलेज मोड का पासवर्ड। अब आते हैं आपके तीसरी चीज़ क्या थी कि हम करना चाह रहे हैं इस पे वर्चुअल टर्मिनल लेना चाह रहे हैं। वर्चुअल टर्मिनल लेने के लिए जाहिर सी बात है वर्चुअल है तो आपके स्विच को मुझे नेटवर्क के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा। तो मुझे इसको सेट करना है, जो कि आपके मैनुअल में कॉन्फ़िगरेशन गिवन नहीं है कि इसको कैसे मैं टेलनेट के लिए रेडी करूँ, ठीक है। ना वो मैनुअल का पार्ट है, लेकिन चूंकि वर्चुअल टर्मिनल का पासवर्ड सेट किया है तो उसको भी हम करके देख लेते हैं। और वो क्या है कि मुझे जाना पड़ेगा मेरे ख्याल से कॉन्फ़िग टर्मिनल यानी कॉन्फ़िग मोड में, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मोड में आके मुझे कुछ कमांड एग्जीक्यूट करनी है, या यूँ कहें कि स्विच को इस कैपेबल बनाना है कि इसमें मैं एक रिमोट सेशन ले सकूँ। रिमोट सेशन का मतलब है वर्चुअल टर्मिनल से या किसी भी पीसी से इस पे कनेक्ट हो सकूँ। तो कमांड क्या है, वो कमांड हमारे पास यहाँ मौजूद है, मैंने यहाँ से सिर्फ फॉलो कर, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है कमांड में कि मुझे वीलैन 1 सेलेक्ट करना है। अच्छा, वीलैंस क्या होता है, वर्चुअल लैन, ठीक है। इसमें नेक्स्ट लैब हमारे पास मौजूद है, बस यूँ समझ लीजिए फिलहाल कि एक फिजिकल लैन तो एक ही होता है, लेकिन उसके अंदर मैं चाहूँ तो मल्टीपल वर्चुअल लैन क्रिएट कर सकता हूँ, यानी एक स्विच के अंदर मल्टीपल स्विचेस की फंक्शनैलिटी मैं दे सकता हूँ। सब इंडिपेंडेंट वर्चुअली सेपरेट स्विचेस की तरह बिहेव करेंगे। तो मुझे क्या कॉन्फ़िगर करना है,
INT VLAN 1 करना है, उसको IP एड्रेस देना है, सबनेट मास्क, और दैट्स इट। और ये वाला काम तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, नीचे वाला कि इनकी लाइन सेलेक्ट कर चुका हूँ और इनको मैं पासवर्ड दे चुका हूँ। अच्छा, एक काम ये कर लेते हैं कि मीटिंग का टाइम जो है मेरे ख्याल से है, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, तो ये वाली कमांड चला लेते हैं। तो ये हो गया मेरे पास। कमांड क्या है, पहले तो मुझे सेलेक्ट करने हैं इंटरफेस, और मैं इंटरफेस कैसे देखता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है वी लैन रेंज और बहुत सारे ऑप्शन है। मैंने इसमें से वी लैन वाली इंटरफेस सेलेक्ट करी। उसके बाद उसने पूछा कि कौन सा नंबर, इसके देखें तो अब बहुत सारे नंबर आ रहे हैं। ठीक है, वी लैन 1 से लेकर 4094 तक जाया जा सकता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट जो है मेरे पास पहले अभी सिर्फ कुछ नहीं बना हुआ तो 1 ही है, एक ही वी लैन है तो मैंने उसको पिक कर लिया। ठीक है, तो मेरे पास वी लैन 1 आ गया। इसके बाद मैंने इस वीलैन को एक आईपी असाइन करनी है, क्योंकि डिस्टिंग्विश में कैसे करूंगा, आईपी की बेस पे बहुत सारे वीलैन्स हैं तो सबके कोई ना कोई आईपी होना ज़रूरी है। तो मैंने इसको एक आईपी दे दी, आईपी एड्रेस, और कोई सा भी दे सकता हूँ मैं इसको फ़िलहाल 192.168.1.100 रख लेते हैं। ठीक है, सबनेट मास्क 255.255.255. ठीक है, तो क्लास सी की हमने एक आई पी इसको असाइन कर दी। ठीक है, आई पी असाइन हो गई। आई पी असाइन होने के बाद अगर आप देखें तो मेरे पास क्या क्या कमांड मौजूद है, नो और शट डाउन। नो का मतलब नॉट, और शट डाउन का मतलब है सेलेक्टेड इंटरफेस को मैं अप करना चाह रहा हूँ। ठीक है, सेलेक्टेड इंटरफेस को अप करने के लिए मुझे क्या लिखना है, नो शट लिखूँ या नो शट डाउन लिख दूँ, एक ही बात। ठीक है, अब ये वर्चुअल लैन जो है अप हो गया है। ठीक है, पहले ये अप नहीं था, मैंने इसको इनेबल कर दिया या अप कर दिया। अच्छा, इससे हुआ क्या है, अब ये देखते हैं। इससे हुआ ये है कि अगर मैं अपने वापस इसमें पैकेट ट्रेसर में जाता हूँ, ठीक है, अब मैं इससे एक पीसी कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, कि पीसी आ गया मेरे पास। ठीक है, और इस पीसी को मैं आईपी असाइन कर देता हूँ, कोई सी भी आईपी असाइन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसी नेटवर्क पे रहना चाहिए। तो 192.168.1.1 ही दे देते हैं, क्योंकि राउटर तो है नहीं, और ये वही सबनेट मास्क आ गया, दैट्स इट। और मुझे इसको कनेक्ट करना है इससे। स्विच से जब मुझे कनेक्ट करना होता है पीसी को, तो मैं स्ट्रेट केबल्स यूज़ करता हूँ। तो ज़ीरो वाली वायर को मैंने इसकी फ़िलहाल ज़ीरो से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आप ध्यान दें कि ये जो था मेरे पास CLI, ये स्विच का था, इसको मैंने कर दिया एग्जिट, एग्जिट, बिल्कुल क्लोज। ठीक है, मैं स्विच पे बात नहीं करूँ, मैं पीसी पे गया हूँ। ठीक है, अब मैं पीसी पर आया हूँ, और पीसी पे मैंने देखना है कि मैं ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं इनमें से कोई ऑप्शन ऐसा है जिससे मैं इसके अंदर रिमोटली कनेक्ट हो सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं नीचे आता हूँ तो सिक्योर शेल या टेलनेट लेने के लिए मेरे पास एक फ़ीचर मौजूद है, मैंने इसको क्लिक किया है। तो फिर आप सिक्योर शेल लेना चाहेंगे या टेलनेट। सिक्योर शेल थोड़ा और सिक्योर जैसे कि नाम बता रहा होता है, लेकिन उसमें एडिशनल चीज़ें रिक्वायर्ड है, तो मैं वो नहीं कर रहा। हम टेलनेट ले लेते हैं। टेलनेट में सिंपली बोल रहा है कि आप आईपी एड्रेस बताएं जिससे कनेक्ट करना चाहें। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस बताया 192.168.1. हमने स्विच में कौन सा एड्रेस असाइन किया था, 100। ठीक है, ये करते ही मैंने कनेक्ट किया, तो देखिए मेरे पास, क्योंकि मैं पीसी से कनेक्ट कर रहा हूँ, मेरे पास ब्लैक स्क्रीन है और उस पर ना उसने कनेक्ट कर दिया, और मुझे बता रहा है कि अब आपको अगर टर्मिनल लेना है, अब देखिए मैं टर्मिनल लेना चाह रहा हूँ, तो मुझसे बिल्कुल वैसी स्क्रीन आ रही है, बोल रहा है यूज़र एक्सेस वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है। लेकिन यहाँ पे मैं पासवर्ड कंसोल नहीं डाल सकता, मैं कंसोल डालूंगा गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं कंसोल नहीं ले रहा, मैं क्या ले रहा हूँ, वर्चुअल टर्मिनल ले रहा हूँ। तो इधर मैंने पासवर्ड जो सेट किया था वो था मेरे पास टेलनेट, तो मैं टेलनेट टाइप कर रहा हूँ। इधर दिखाई नहीं देगा, लेकिन टेलनेट करते ही आपने देखा मेरे पास वही स्क्रीन आ गई जो मेरे पास उस वक्त कंसोल से आ रही थी, जब मैं डायरेक्टली स्विच से कनेक्टेड। अब मैं अपने नेटवर्क पे मौजूद किसी भी पीसी से इस पे टेलनेट ले सकता हूँ, या इसको रिमोटली लॉगिन कर सकता हूँ। उसके बाद में सारे वो काम कर सकता हूँ जो मैं वहाँ कर रहा था, यानी यूजिंग पीसी। अब ये पासवर्ड तो आपको पता है किस चीज़ का है, ये पासवर्ड तो मेरे कंसोल का पासवर्ड है।
कंसोल के अनुसार ये पासवर्ड जो है मेरे स्विच का पासवर्ड, और वो क्या था, ऑर्बिट आई थिंक। ठीक है, ऑर्बिट वाला पासवर्ड, ये मेरा प्रिविलेज मोड आ गया। अब प्रिविलेज मोड में आ गया हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कॉन्फ़िग टर्मिनल कर सकता हूँ। कॉन्फ़िग टर्मिनल में किया, ठीक है, आ गया। अब मैं अपने स्विच का नाम देखें तो माई स्विच आ रहा है, मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। होस्ट नेम, होस्ट नेम को चेंज कर देता हूँ, से लिख देता हूँ COE। और देखिए मैंने होस्ट नेम कहाँ से चेंज कर रहा हूँ, PC के थ्रू, और ये चेंज हो गया। और मैंने इधर से एग्जिट कर दिया, ख़त्म। इधर से भी बेटर है कि हम एग्जिट कर दें। और उसने लास्ट टाइम एग्जिट किया, उसने बोला आप सेशन को क्विट करना चाह रहे हैं, मैंने कहा यस मैं क्विट करना चाह रहा हूँ, दैट्स इट। और ये सेशन टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अब जाके अगर मैं स्विच में चेक करूंगा तो मेरे स्विच का नेम देखें आप, होस्ट नेम चेंज हुआ है। मैं दोबारा से दिखा सकता हूँ कि स्विच में मेरा होस्ट नेम चेंज हो चुका है। मैं एंटर करता हूँ और मेरा पासवर्ड था कंसोल का कंसोल, ये देखें स्विच का नाम यहाँ पे अब चेंज हो चुका है, जो कि मैंने डायरेक्टली स्विच से नहीं किया बल्कि अपने नेटवर्क से कनेक्टेड किसी भी पीसी से रिमोट सेशन लिया और फिर किया। और ये इसी चीज़ का फ़ायदा है कि आप वर्चुअल टर्मिनल सेट कर देते हैं कि हर मर्तबा आपको फिजिकली जहाँ पे स्विच लगा हुआ है वहाँ पे आना ना पड़े। आप कहीं से भी बैठे हुए, अपने डेस्क से बैठे हुए, आप वहीं से डायरेक्टली उसका रिमोट सेशन लें और वहीं से स्विच की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वो सब कर सकें जो आप डायरेक्टली उसमें वायर लगा के कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है वर्चुअल टर्मिनल का या रिमोट सेशंस का, जो कि हम VTY से सेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये भी करके देख लिए पासवर्ड वर्चुअल टर्मिनल के कंसोल के। अच्छा, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर आपको वही बात है कि स्विच पे पासवर्ड को एन्क्रिप्ट करना है तो आप ये सिंपल सी कमांड रन करके कर सकते हैं। ठीक है, मैं रन करके नहीं दिखा रहा, लेकिन आप ये रन कर देंगे तो आपके जो पासवर्ड हैं प्रिविलेज के तो ऑलरेडी इनक्रिप्टेड हैं, लेकिन ये सब पासवर्ड जो अभी हमने सेट किए हैं, जिनमें हमने पासवर्ड की कमांड लिखी है, तो ये भी इनक्रिप्ट हो जाएंगे अगर मैं सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन चला दूंगा। ठीक, तो ये मैं रन नहीं कर रहा, सिंपल सी कमांड है, तो मतलब आप समझ गए कि इस इनक्रिप्शन का चीज़ ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक ब्रेक, सेशन का टाइम अप हो रहा है, और फिर हम ज्वाइन करते हैं तो आगे बढ़ाते हैं लैब को इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो 5 मिनट्स का हम ब्रेक ले लेंगे। ठीक है, तो क्लास रिज्यूम कर लेते हैं। ब्रेक से पहले हमने स्विच पे पासवर्ड सेट किए काफ़ी सारे, जिनमें से जैसे हमने कंसोल का पासवर्ड सेट किया, जो किसी भी कहना चाहिए कि अगर कोई इंट्रूडर आपके स्विच तक पहुंच जाता है और उसमें डायरेक्टली वायर इंसर्ट करता है कंसोल में और एक्सेस लेने की कोशिश करता है तो वो नहीं ले सकेगा, क्योंकि उसमें हमने कंसोल पासवर्ड सेट कर दिया है। ठीक है, और अगर कोई हमारे नेटवर्क से कनेक्ट होकर रिमोटली वर्चुअल टर्मिनल लेने की कोशिश करेगा, उसको आईपी भी पता है, हमारे वीलैन की सब कुछ पता है, लेकिन पासवर्ड अगर सेट है तो वो वहाँ से रिमोट सेशन ले नहीं सकेगा और हमारे स्विच की कॉन्फ़िगरेशन को अल्टर नहीं कर सकेगा। ठीक है, और तीसरा पासवर्ड और एक और एक्स्ट्रा चेक कि अगर चलें वो ले लेता है रिमोट सेशन तो भी वो प्रिविलेज टास्क नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमने अपने स्विच पर प्रिविलेज एग्जीक्यूशन प्रिविलेज मोड का पासवर्ड भी सेट कर दिया है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी समरी हो गई कि हमने क्या क्या किया, और हमने होस्ट नेम भी सेट किया। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास फोर्थ, मैंने बता दिया कि सिंपली पासवर्ड को क्या करेगा, इस कमांड को रन कर देंगे आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से, तो आपके पासवर्ड इनक्रिप्ट हो जाएंगे। इनक्रिप्ट का मतलब है वो प्लेन टेक्स्ट नहीं रहेंगे, स्क्रैम्बल्ड हो जाएंगे। देन उसके बाद आपके पास एक और यूजफुल कह लें कमांड है, मैसेज ऑफ द डे, या बैनर भी कहा जाता है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि कोई मैसेज आप स्क्रीन पे शुरू में ही प्रोवाइड कर दें, जो भी लॉगिन करना चाह रहा हो उसको ये मैसेज डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, कहाँ डिस्प्ले होता है, अभी हम देख लेते हैं कि कहाँ डिस्प्ले होगा। अच्छा, इसको मैसेज को कॉन्फ़िगर करने का तरीका सिंपल वही, आप बैनर लिखेंगे मैसेज ऑफ द डे और उसके बाद कोई भी टेक्स्ट लिख देंगे, वो आपका मैसेज बन जाएगा। लेकिन उसको एनक्लोज होना चाहिए, किसी भी आपके डिलिमिनेटिंग कैरेक्टर हो सकते हैं, सेम होने चाहिए। ठीक है, वो जो आपके टेक्स्ट का पार्ट ना हो। ठीक है, परसेंटेज यूज़ कर सकते हैं, डॉलर यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं।
तो हम देखते हैं कि पहले ये मैसेज ऑफ द डे कहाँ हमें डिस्प्ले होगा। तो अभी आप अगर इस स्क्रीन पर देखें तो आपके पास कोई मैसेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये लिखा आ रहा है COE स्विच कॉन 0 इज नाउ अवेलेबल। ठीक है, तो मैं इसमें एंटर करता हूँ। मुझे एंटर करने के बाद जाहिर सी बात है पासवर्ड देना पड़ेगा कंसोल का पासवर्ड। उसके बाद मैं इनेबल यानी एग्जीक्यूशन प्रिविलेज में जाना चाह रहा हूँ, तो फिर पासवर्ड मुझे देना पड़ेगा जो कि ऑर्बिट सेट किया था हमने। और उसके बाद मुझे कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद मुझे क्या सेट करना है, सिंपली बैनर मैसेज ऑफ द डे, बैनर मैसेज ऑफ द डे। मैं कोई भी साइन यूज कर सकता हूँ, मैं इसे डॉलर कर लेता हूँ यहाँ पे, और इधर कह देते हैं ठीक है। मैंने बस ये ध्यान रखा कि जो मैंने डिलिमिटिंग करेक्टर है दोनों सेम रखने, ये कर दिया। और इसके बाद कोई कमांड थी हमारे पास, इसके बाद इसमें बहुत सारी कमांड है। एग्जिट फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन मोड के लिए एंड भी लिख सकता हूँ और एग्जिट भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे इन्होंने एंड की कमांड लिखी हुई थी। ठीक है, लेकिन नेसेसरी नहीं है, सिर्फ हमें टेस्ट करने के लिए ज़रूरत है इसकी, इस कमांड को लिखने की। तो मैं एंड भी कर लेता हूँ और एग्जिट भी कर लेता हूँ और वापस चले जाते हैं हम शुरू में। ठीक है, अब जैसे ही मैंने एंटर किया तो अब आप देखें कि मेरे पास एक मैसेज लिखा आ रहा है, यानी कंसोल लेने से ऊपर क्या लिखा आ रहा है, वो बैनर या वो मैसेज जो मैं इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ किसी भी लॉगिन लेने वाले को। तो मैंने तो सिंपली यहाँ पे लिख दिया नेटवर्किंग इज फन, तो यार लेकिन आप यहाँ पे किसी भी किस्म का मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं, जैसे कि ऑथराइज वर्जन ओनली, या दिस डोमेन इज नॉट फॉर, कहना चाहिए कि पब्लिक, इस तरह के कोई भी मैसेज वगैरह भी आप दे सकते हैं। जब भी कोई लॉगिन कर रहा होगा तो उसको वो मैसेज मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या हुआ है कि अभी टाइम आउट हो गया पासवर्ड का, थोड़ी देर उसने वेट किया, नहीं मैंने पासवर्ड एंटर किया तो वो आगे। ठीक है, तो मैसेज ऑफ द डे भी एक फीचर है, आप यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया बैनर या मैसेज ऑफ द डे। ये मैसेज ऑफ द डे तब भी डिस्प्ले होगा जब मैं यहाँ से भी लॉगिन करने की कोशिश करूँ। यहाँ से अगर मैं सिक्योर टेलनेट लेने की कोशिश करूँगा तो आप देखिएगा ये यहाँ से भी डिस्प्ले होगा। IP थी 192.168.1.100। देख रहे हैं, ये नेटवर्किंग इस फन इस जगह पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, उस लाइन चेंज नहीं हुई भी, उसी के आगे उसने डिस्प्ले कर दिया नेटवर्किंग इज फन। तो ये कोई भी लॉगिन लेने की कोशिश करेगा तो ये उसको मैसेज डिस्प्ले होगा। अच्छा, और क्या है हमारे पास लैब में, पोर्ट सिक्योरिटी। अब पोर्ट सिक्योरिटी क्या चीज़ है? पोर्ट सिक्योरिटी से मुराद ये है कि देखें, हो सकता है कि एक मेरी लैब में जो है वही पीसी लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि आपके पीसी पे नॉर्मली से यूएसबी एक्सेस नहीं दिया जाता। ठीक है, तो आप कहते हैं यार ये मतलब मैं यहाँ से कुछ भी डेटा निकाल नहीं सकता, आप कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे पास कोई हैकिंग टूल इंस्टॉल नहीं है, यानी कोई ऐसे भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है जो नेटवर्क को नुकसान पहुंचा सके या नेटवर्क को हैक करने में काम आ सके। आप कहते हैं हैकर आया, आप बड़े मज़े से आया और एक पब्लिक सिस्टम पे बैठा और उसने वहां से चुपके से लैन केबल निकाली उस पीसी से और अपने लैपटॉप में लगा ली। ठीक है, अब वो लैपटॉप में लगा लेगा तो फिर इसका मतलब तो ये उसके पास लैपटॉप में जितने भी टूल्स हैकिंग वगैरह सब मौजूद है वो उस नेटवर्क पे अप्लाई कर सकता है, और वो अप्लाई कर देगा तो फिर वो नेटवर्क में जाहिर सी बात है नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये है मलिशियस यूज़र, और ये होता है। और यही मैंने बताई ना शुरू में कि आपको मिसाल फिक्शन मूवीज़ में ऐसे ही होता है कि आप डेटा सर्वर में जाके अपना लैपटॉप कनेक्ट करते हैं या अपनी कोई भी डिवाइस, और बस फिर उसको करप्ट कर देते हैं या हैक कर लेते हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस ठीक है रियल लाइफ में भी होती हैं। नुकसान पहुंचाने वाला आपके अगर कैंपस में है, विसिनिटी में है, तो वो जाके आपको एक्सेस कर लेगा नेटवर्क। तो ये प्रॉब्लम है कि कोई भी नेट की वायर निकाल के अपने पीसी में लगाए और नेटवर्क एक्सेस मिल जाए। तो यहाँ पे जो है हमारे पास आती है इन एक्शन पोर्ट की सिक्योरिटी। हम पोर्ट पे सिक्योरिटी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है,
हम सेलेक्ट करते हैं कौन सी स्विच की इंटरफेस या स्विच की पोर्ट में हम सिक्योरिटी लगाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप वो पर्टिकुलर इंटरफेस सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद स्विच पोर्ट मोड एक्सेस सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद आप पोर्ट सिक्योरिटी के मेजर्स अप्लाई कर देते हैं। अब पोर्ट सिक्योरिटी के मेजर्स क्या क्या हैं कि आप सेट कर सकते हैं कि इस पोर्ट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मैक एड्रेस अलाउड है, ठीक है, एक ही मैक एड्रेस अलाउ है, यानी आपने एक स्विच लगाया, स्विच में उस वक्त जो पीसी कनेक्टेड था उसका मैक एड्रेस कॉपी हो गया, आपको पता है ना स्विच काम करता है तो उसका भी टेबल जो है अपडेट होता है और उस टेबल अपडेट होने में मैक एड्रेस आते हैं। आईपी की बेस पे स्विच काम नहीं करता बल्कि मैक की बेस पे काम करता है, तो वो मैक टेबल बनाता है। तो अगर मैं सिक्योरिटी लगा देता हूँ और सेट कर देता हूँ मैक्सिमम 1, तो इसका मतलब ये है कि अभी मैं उसको सिर्फ अलाउ कर रहा हूँ कि स्पोर्ट पे सिर्फ एक ही वैलिड मैक एड्रेस है और वो यही वाला है जो अभी लगा हुआ है। अब फर्ज करें कोई उसको निकालता है और उस पोर्ट पे अपना पीसी कनेक्ट करता है, तो वो मैक एड्रेस कंपेयर करेगा स्विच, और स्विच को पता लग जाएगा कि वो मैक एड्रेस नहीं है जिसको मैंने अलाउ किया था। तो उस केस में क्या होगा कि वो आपका जो है फ्लैग रेस कर देगा कि यहाँ पे जो है सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, और फिर उसको अपने पास लॉक कर लेगा या और भी एक्शंस हैं वो दे सकता है। तो अब हम ये करके देखते हैं, लेकिन ये करने से पहले हम क्या करते हैं, अपने स्विच के नेटवर्क को कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा सा, कुछ और चीज़ें ऐड कर देता हूँ मैं इसमें, और इसमें हम एक और पीसी ऐड करते हैं और पिंग करके पहले ये देख लेते हैं मेरा नेटवर्क ओके है, ताकि मैं ये बात बता सकूँ कि कब हमारा नेटवर्क ओके नहीं है अगर किसी और ने पीसी लगाया। तो पहले एक और पीसी लाते हैं और पिंग करके ये चीज़ वेरीफाई कर लेते हैं, आईपीस को भी असाइन कर देते हैं उसी नेटवर्क से 192.168.1.2 इसको दे देता हूँ। सबनेट मास्क वही है, डिफ़ॉल्ट गेटवे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिफ़ॉल्ट गेटवे है ही नहीं। और वायर में स्ट्रेट थ्रू वायर से 1 1, ठीक है, ध्यान रहे ये वाली 1 1 से कनेक्टेड है, तो 0 1 से कनेक्टेड है लेफ्ट वाला पीसी और 1 1 से कनेक्टेड है राइट वाला पीसी। बाद वाला 1 कांस्टेंट है, सब में शुरू वाले नंबर चेंज हो रहे हैं, ठीक, सही है। अच्छा, तो हमने सारे स्टेप्स होपफुली कर लिए हैं। मैं इस पे पिंग करके देखता हूँ कि पिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक ग्रीन नहीं आ रहा। आ गया ग्रीन, ठीक है, थोड़ी देर ली उसने उसको डिटेक्ट करने में और उसने ग्रीन कर दिया। तो हम क्या करते हैं, सिमुलेट करते हैं एक सिंपल पिंग को, पिंग करते हैं और पिंग में हमने सिर्फ ICMP पैकेट ले लिया। पहले ये वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा नेटवर्क सही काम कर रहा है। किसी भी पीसी से किसी दूसरे को पिंग कर सकता हूँ, ठीक है, पिंग 192.168.1.1, इस ये IP एड्रेस है पीसी लेफ्ट वाले का। पिंग करना है, पैकेट आ गया, मैं सिमुलेशन रन करता हूँ। ज़्यादा पिंग नहीं करेंगे, बस एक पिंग करके हम वेरीफाई कर लेंगे कि नेटवर्क कनेक्टिविटी ओके। ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँचा, रिप्लाई आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये नेटवर्क हमारा ओके है, एक पीसी से मैं दूसरे पीसी पे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, ठीक है, दैट्स इट, इतना काफ़ी है, हमारा नेटवर्क चल रहा है। ये हमें अच्छे से पता है चारों पिंग हो जाएंगी, और लॉजिकली सब सही है, फिजिकली सब सही है, तो हो ही जानी चाहिए। अच्छा, अब आते हैं स्विच के ऊपर, स्विच पे कुछ सिक्योरिटी मेजर्स लगा देते हैं, ठीक है, एक साइड पे लगा देता हूँ, एक साइड पे नहीं लगाऊंगा, ताकि हमें पता लग जाए कि क्या हो रहा है। इनेबल किया और बिट पासवर्ड आ गया, और उसके बाद मुझे जाना है कॉन्फ़िग टर्मिनल में, ठीक है। अब मुझे काम जो करने हैं वो है ये, तो स्विच को यहाँ ले आते हैं और इस पर कुछ सिक्योरिटी मेजर्स अप्लाई करते हैं। अच्छा, मुझे पहले सेलेक्ट करना है इंटरफेस, ठीक है, अभी तक मेरा इफ मोड सेलेक्ट नहीं हुआ, जब तक मैं इंटरफेस सेलेक्ट नहीं करूँगा तो
मैं पहले क्वेश्चन मार्क्स आपको दिखा देता हूँ। वैलिड कमांड देखें हमारे पास क्या क्या इंटरफेस, सेलेक्ट एन इंटरफेस टू कॉन्फ़िगर। तो इंटरफेस की कमांड ये करती है। तो मैंने इंटरफेस लिखा और आपको पता नहीं है अगर आगे क्या क्या लिख सकते हैं तो ये ऑप्शन है, ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, वीलैन, रेंज, ये बहुत सारे ऑप्शन। एफ ए शॉर्ट फॉर फास्ट ईथरनेट के लिए। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया एफ ए, और एफ ए में मैं सेट करना चाह रहा हूँ से दो थी मेरे पास, तो 01 और 11 में 0/1 वाली यानी लेफ्ट वाली पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ, जो भी करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखें मेरे पास कॉन्फ़िग इफ आ गया है कि मैं इंटरफेस मोड में आ चुका हूँ। अब मुझे इस पर सेलेक्ट करनी है, क्या क्या कर सकता हूँ क्वेश्चन मार्क से देख लेते हैं। तो स्विच पोर्ट, सेट स्विचिंग मोड करेक्टरिस्टिक, चलिए मैं स्विच पोर्ट सेलेक्ट करके देख लेता हूँ। स्विच पोर्ट, स्विच पोर्ट के बाद फिर क्वेश्चन मार्क करता हूँ कि स्विच पोर्ट में मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो कह रहे हैं स्विच पोर्ट में पोर्ट सिक्योरिटी के ऑप्शन है, सिक्योरिटी रिलेटेड कमांड्स हैं, प्रायोरिटी, प्रोटेक्टेड, ट्रंक, वॉइस की एक्स्ट्रा है। तो मुझे फिलहाल सिक्योरिटी रिलेटेड काम करना है, तो मैंने कहा पोर्ट सिक्योरिटी। फिर इसके बाद फिर से क्वेश्चन मार्क प्रेस करके देख लेता हूँ कि फर्दर सिक्योरिटी में मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो स्विच पोर्ट में मेरे पास सिक्योरिटी में अगर मैं जाना चाहूँ तो मैक एड्रेस के ऑप्शन है, मैक्सिमम, वायलेशन, एजिंग फाइल। अच्छा, लेकिन हमारे पास जो हमें पहले कमांड रन करनी थी वो क्या थी, स्विच पोर्ट में मोड एक्सेस करना था। तो इसको मैं वापस एग्जिट करता हूँ और स्विच पोर्ट में मेरे पास देखते हैं एक्सेस का क्या काम है। स्विच पोर्ट में मोड का क्या काम है। मोड तो अच्छा ये ऊपर दिया हुआ था, मोड मुझसे मिस हो गया, मैंने देखा ही नहीं। मोड सेट ट्रंकिंग मोड ऑफ द इंटरफेस। अच्छा, ट्रंक पे बेहतर है जब हम वीलैन पढ़ें तभी बात करें, क्योंकि इसका ताल्लुक वहीं पे ज़्यादातर आएगा कि ट्रंक किसे कहते हैं और वीलैंस क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी ट्रंक पे मैं बात नहीं करना चाहूँगा। मोड और एक्सिस क्या करता है, एक्सिस मोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट इंटरफेस। तो फिलहाल मैं ट्रंक मोड सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्विच पोर्ट मोड, और मैं उस पर क्या करना चाह रहा हूँ, कुछ एक्सेस करना चाह रहा हूँ। क्या चीज़ें एक्सेस करना चाह रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक। तो ये दो तीन कमांड मैंने एक साथ मर्ज करके चला। ठीक है, अब स्विच पोर्ट पे मुझे सेलेक्ट करनी है पोर्ट सिक्योरिटी, और पोर्ट सिक्योरिटी में मुझे क्या करना है, सेलेक्ट पोर्ट सिक्योरिटी में मैं मैक एड्रेस सिक्योर कर सकता हूँ, मैक्सिमम नंबर सिक्योर कर सकता हूँ, और भी कुछ कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं इसी कमांड को एज इट इज़ फॉलो कर लेता हूँ। मैंने पोर्ट सिक्योरिटी भी चला दी, जबकि इसका कुछ यहाँ पे क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये कमांड क्या करेगी। सिक्योरिटी रिलेटेड कमांड पे बस इतना दे दिया गया, लेकिन असल कमांड तो ये है कि मैं आगे मैक एड्रेस या ये चीज़ें सेट करूँ। तो मैंने सेट किया इधर मैक्सिमम, यानी इस पर्टिकुलर पोर्ट पे कौन सी वाली, F01, यानी लेफ्ट साइड वाले पे सिर्फ मैंने अलाउ किया है कि मैक्सिमम आ सकते हैं कितने, एक ही पी मैक एड्रेस अलाउ है। दो कर दूंगा तो उस पर दो, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे दो पीसी कनेक्ट होंगे उनको वो रिकॉर्ड कर लेगा। यानी पहले एक मैक एड्रेस रिकॉर्ड हुआ, ठीक है, अलाउ है। उसका चेंज करके अगर मैं दूसरा लगाया तो वो भी अलाउ कर देगा, लेकिन फिर तीसरा लगाऊंगा तो वो तीसरे पे रेस करेगा कि इंट्रूजन हुई है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम इतने पीसीज नहीं लगा रहे, एक ही रख रहे हैं, तो एक के अलावा कोई भी पीसी लगेगा तो वो उसको इंट्रूडर ही कंसिडर करेगा। एंड दैट मेक सेंस, क्योंकि पीसीज इतनी फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होते कि मैं दो तीन नंबर रखूं। तो मैंने कहा एक ही है बस, जब मैंने सेटअप पूरा लगा लिया ये पीसी यही रहेगा काफ़ी अर्से तक, अनटिल अनलेस ख़राब ना हो जाए। तो जब ख़राब होगा तब हम इसको दोबारा से मैप कर लेंगे। तो फिलहाल मैंने कहा कि भाई इस पोर्ट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मैक्सिमम पीसी अलाउ है। ठीक है, और वो कौन सा पीसी अलाउ है, जो भी इस पे लगेगा उसका मैक एड्रेस ऑटोमेटिकली ले लेगा। अच्छा, अब मैक्सिमम एक ही अलाउ तो है, यानी इससे मजीद नहीं आप मैक एड्रेस ड्राइव कर सकते। लेकिन एक और चीज़ है कि आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपने इसमें पर्टिकुलर मैक एड्रेस को स्टिक कर देना है, स्टिक या स्टक चिपका देना। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये करना, क्योंकि हो सकता है कि उस वायर से आगे हब वगैरह लगा के दो पीसीस कनेक्ट कर दे। ठीक है, तो एक वक्त में एक ऑन करे, कभी दूसरा तो कभी दूसरा, तो मैक्सिमम तो ये बता रहा है एक आ सकता है इस लाइन पे, लेकिन कौन सा आना चाहिए उसको आपको स्टक करना है इधर। तो स्टक करने के लिए आपने कमांड लिखनी होती है ये वाली, पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस
स्टिकी। तो पोर्ट सिक्योरिटी के बाद अगर मैं लिखता हूँ मैक, तो मैक एड्रेस पूरा ही लिख लेते हैं। शॉर्ट हैंड भी कुछ चल जाते हैं, कुछ नहीं चलते, लेकिन मुझे याद नहीं है क्योंकि इतने सारे। मैक एड्रेस में अब या तो ये बता रहा है आप एग्जैक्ट मैक एड्रेस दे दें कि कौन सा वाला इस पोर्ट के साथ अटैच करना है, तो फिर वही चलेगा, ठीक है। या अगर आप डायरेक्टली मैक एड्रेस नहीं देना चाहते, आपने जो लगाया हुआ है आप चाहते हैं वहाँ से ऑटोमेटिकली उठ कर आ जाए, तो आप स्टिकी की कमांड दे देते हैं। तो स्टिकी से क्या होगा, जो पीसी उस पोर्ट पे कनेक्टेड है उसका मैक एड्रेस खुद ब खुद रीड कर लेगा। तो ये कमांड मैंने रन कर दी। तो ध्यान रहे, इस वक्त मेरे पीसी लेफ्ट साइड पे जो पीसी कनेक्ट है, मैंने उसका मैक एड्रेस इस पे फिक्स कर दिया कि इस वाली पोर्ट पे बस यही पीसी लग सकता है, कोई और लगेगा तो आप जो है एरर जनरेट करें। तो देखते हैं क्या होता है। मैं इसको कर देता हूँ एग्जिट, कॉन्फ़िगरेशन मेरी यहाँ पे हो गई। अच्छा, एक और चीज़ बल्कि कर रहे हैं कि शट डाउन हो जाए उस केस में, तो वो भी मैं कर ही देता हूँ। तो कह रहे हैं इन केस वायलेशन होती है अगर पोर्ट सिक्योरिटी की, तो आपने ना शट डाउन कर देनी उस पोर्ट को, यानी उस पोर्ट को डाउन कर देना। तो वो भी मैं साथ ही कर देता हूँ, वरना फिर दोबारा से आना पड़ेगा हमें यहाँ पे ये वायलेशन के केस में क्या हो। तो वायलेशन के केस में कह रहे हैं शट डाउन करते हैं आप पोर्ट को, ठीक है। ये कमांड भी मैंने इस पर रन कर दी, और आगे मेरे ख्याल से कोई रिलेटेड कमांड नहीं है, अब हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि अब आ जाते हैं वापस अपने कॉन्फ़िगरेशन मोड में। कौन से मोड से चलेगी ये कमांड, नॉर्मल मोड से। तो पहले करता हूँ मैं एग्जिट, फिर एग्जिट, ठीक है। इस मोड से अगर मैं ये कमांड चलाता हूँ शो पोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है। अगर मुझे आगे पता करना है कि क्या क्या है, तो ये मुझे बता रहा है कि आप इंटरफेस का नाम दे सकते हैं, एड्रेस दे सकते हैं। तो मैंने इंटरफेस का नाम दिया, और उसके बाद मुझे इंटरफेस बतानी किसकी बात कर। तो मैंने कौन सी इंटरफेस ली थी, FA0/1। तो इसकी कुछ डिटेल आ रही है। तो अगर अभी आप देखें तो सिक्योरिटी वॉयलेशन काउंट पे 0 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक कोई वॉयलेशन की नहीं। ये सिर्फ चार्ट दिखाने का पर्पस क्या है, ये लास्ट वाली लाइन देखिए आप, सिक्योरिटी वॉयलेशन काउंट 0, क्योंकि अभी तक मैंने इस पर कोई वॉयलेशन नहीं की है। और फर्दर बताया हुआ पोर्ट सिक्योरिटी इस पर मैंने इनेबल की हुई है, मैंने इस पे पोर्ट स्टेटस सिक्योर रखा हुआ है, वॉयलेशन की केस में शट डाउन एंड सो ऑन सो। और यही चीज़ अगर मैं पोर्ट अपनी 1.1 पे चेक करता हूँ तो क्या है, तो इसमें देखिए पोर्ट सिक्योरिटी डिसेबल है, मैंने सिक्योर नहीं किया इसे, ठीक है। तो वायलेशन की केस में खैर ये शट डाउन हो जाएगी, लेकिन मैंने इनेबल ही नहीं किया, तो शट डाउन की कोई बात ही नहीं उठती, ठीक है। तो इसमें डिसेबल है, मैंने सिर्फ और सिर्फ किस में इनेबल की है, इस वाले में इनेबल की। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अभी हम इसको चेक करेंगे सिक्योरिटी वायलेशन काउंट, यानी इस पर कोई वायलेशन अभी नहीं हुई है, और इस पर मैंने पोर्ट सिक्योरिटी अप कर दी, ठीक। तो अभी हमने देखा इस पीसी से पिंग हो रहा था, ठीक है, हो रहा। अब हम क्या करते हैं कि सिस्टम में एक और सिनेरियो इंट्रोड्यूस कराते हैं, इंट्रूडर इंट्रोड्यूस कराते हैं। इंट्रूडर कहाँ से आया कि यहाँ से एक इंट्रूडर आया, चलें वो आज एक लैपटॉप भी लगा लेते हैं। उसने अपना लैपटॉप यहाँ पे लगाया, और उसने क्या किया कि यहाँ से जो यहाँ से वायर निकाली, और उसने वायर सिंपली क्या किया, यहाँ से कौन सी रिपोर्ट पे थी, 01 से ली और अपने लैपटॉप में लगा ली, ठीक है। अपने लैपटॉप में लगाई, तो आप अगर स्विच पे देखें ना, स्विच ने कुछ मैसेज दिया है हमें। क्या मैसेज दे रहा है कि क्या क्या हुआ यहाँ पे, इंटरफेस जो है चेंज स्टेट टू डाउन, क्यों, लाइन प्रोटोकॉल ऑफ इंटरफेस 01 चेंज स्टेट टू डाउन, क्यों डाउन हो गई। अब ये देखते हैं, पहले तो डाउन यूं ही कि मैंने उसके, जाहिर सी बात है कि निकाल दी थी तो वो डाउन हो गई, लेकिन अब इधर हम वही कमांड दोबारा से रन करके देखते हैं, ये पोर्ट सिक्योरिटी वाली,
ठीक है, अभी तक इसने कोई वायलेशन शो नहीं करी क्योंकि कोई आईपी एड्रेस असाइन नहीं है लैपटॉप को। तो मैंने इसको एक आईपी एड्रेस असाइन करना है ताकि ये नेटवर्क में आ जाए 192.168. हो सकता है उसने एड्रेस भी कॉपी मार लिया, उसको पता लग गया एड्रेस क्या है, उसने एज इट इज एड्रेस भी डाल दिया कि कोई मसला ही ना हो, मैं वही एड्रेस डालूंगा, अगर एड्रेस मैप हुआ है तब भी काम बन जाएगा। तो उसने एग्जैक्ट एड्रेस डाल दिया। ठीक, पोर्ट सिक्योरिटी इसी पे लगाई थी ना मैंने, ये मैं कंफर्म कर लेता हूँ क्योंकि ये अभी तक डाउन नहीं आ रही। दोनों अब आ रही है। मैक एड्रेस इसका क्या था, इसका मैक एड्रेस था 13D4 और ठीक है, मैक एड्रेसेस तो अलग अलग है। स्विच पे क्या हुआ है बिहेवियर, चलें अभी से हम पिंग करके देख लेते हैं। मैंने ट्राई किया था ये 192.168.1.2, ठीक है, ट्राई करते हैं हम पिंग, देखते हैं क्या होता है। नहीं, ये सही बिहेवियर नहीं है, होना नहीं चाहिए था। चलें इसे स्टॉप करते हैं, देखते हैं कि स्विच की स्टेट पे कोई फ़र्क आया है। स्टिकी मैक एड्रेस, अच्छा यहाँ पे कुछ चेंज तो हुआ है। क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, टोटल मैक एड्रेस 0 थे फिर 1। अच्छा, उस वक्त उसने मैक एड्रेस डिटेक्ट ही नहीं किया हुआ था, तो अभी जो मैक एड्रेस है वो इसने डिटेक्ट किया है, तो इसीलिए ये सक्सेसफुल हो रहा है। मैक सेट करने के बाद दोबारा से इसने मैक एड्रेस डिटेक्ट किया, उस वक्त इसके पास कोई मैक एड्रेस नहीं था, तो इसलिए ये सिक्योरिटी काउंट मुझे 0 ही दे रहा है अभी तक। हाँ ठीक है, थोड़ा सा मसला ये हुआ कि उस वक्त हमारा राउटिंग टेबल अपडेट ही नहीं था, लेकिन अब अगर मैंने ये चेंजेस करी, यानी वापस फर्ज कर लें ये मेरा नॉर्मल था और ये वाला इंट्रूडर है, तो अब ये इशू करेगा। कैसे इशू करेगा कि सिमुलेशन तो मैंने कर दी स्टॉप और मुझे करना है डिलीट। फर्ज करें क्योंकि अब स्विच के पास इसकी इंफॉर्मेशन है कि ये वाला जो है ना पीसी मेरा नॉर्मल पीसी है, और वो इंट्रूडर अब कोई भी आएगा क्योंकि अब स्टिकी के बाद मैंने एक पिंग करी है ना, तो उसकी इंफॉर्मेशन अपडेट हुई है। तो उस वक्त उसने मैक एड्रेस रिटेन नहीं किया हुआ था क्योंकि चार्ट में 0 आ रहा था और अब 1 हो चुका है। अब देखते हैं कि स्विच क्या बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है, मैं स्विच पे दोबारा से वही कमांड रन करता हूँ। ठीक है, मैक एड्रेस वगैरह आए हुए सही है, लास्ट सिक्योर ठीक है सही है। अब अगर मैं पिंग करता हूँ तो देखता हूँ क्या होता है। इससे पिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे करते हैं। लेट्स सी अब क्या बिहेवियर आता है। तो यहाँ पे आ गया है हमारे पास क्रॉस, क्यों आया है अब हम स्विच पे चल के देखते हैं। तो स्विच क्या कह रहे हैं, दोबारा से मैंने वो कमांड जाके लॉग चेक किए, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आ गया है सिक्योरिटी वायलेशन हुई है। ठीक है, सिक्योरिटी वायलेशन का काउंट हो गया है 1, ये कह रहा है। और आपने देखा पैकेट भी उसने आगे जाने नहीं दिया किसी भी इंट्रूडर की सूरत में। ठीक है, अब हमारे केस में इंट्रूडर ये बन गया था क्योंकि जब मैंने पोर्ट सिक्योरिटी सेट की तो मैंने पिंग नहीं करा, पिंग नहीं किया तो इसका मैक टेबल अपडेट नहीं था। तो मैक टेबल में एक्चुअली रिकॉर्ड किसका आया हुआ है, लैपटॉप का आया हुआ है कि लैपटॉप जो है नेटवर्क का पार्ट है, और अगर मैंने लैपटॉप के अलावा कोई और पीसी लगाने की कोशिश की तो उसने मुझे सिक्योरिटी वायलेशन दे दी है, क्योंकि उसने कहा है कि जो चीज़ इसके साथ स्टिक हुई हुई है ना वो ये वाला मैक एड्रेस है। ठीक है, और ये मैक एड्रेस एक्चुअली इस लैपटॉप का है। तो शुरू में जब मैंने कमांड रन करी थी तो आप देखें यहाँ पे कुछ भी स्टिक नहीं हुआ था, कोई मैक एड्रेस इसके साथ डेडिकेटेड नहीं था,
तो इस वजह से शुरू में हमारा लैपटॉप ने कम्युनिकेट कर दिया। तो जब लैपटॉप से थ्रू कम्युनिकेशन हो गई तो उसने सिक्योरिटी इनेबल होने के बाद जो भी पहला मैक एड्रेस मिला उसको अपने साथ बाइंड कर लिया, ठीक है, और उस पर कोई वायलेशन नहीं दी क्योंकि उसने यही बताया था कि नेटवर्क में जो एड्रेस आएगा मैक्सिमम 1 उसको आप अपने साथ स्टक कर। लेकिन उसके बाद जब मैंने मैक एड्रेस चेंज किया, यानी लैपटॉप से निकाल के वापस पीसी में लगाया एक्सक्यूज मी, तो फिर आपने देखा कि ना मेरी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुई और उसने अपने पास यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया कि सिक्योरिटी वायलेशन हुई है। ठीक है, मैं यही काम दोबारा से करके भी देख सकता हूँ कि सिक्योरिटी वायलेशन हुई है। तो एक और यहाँ से हम लैपटॉप पिक कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट टू क्लेरिफाई दैट पॉइंट कि अब मैंने एक और यहाँ से निकाला और इसको इससे कनेक्ट करने की कोशिश की। ये 0 से इसकी पोर्ट 01 पे लगा, इसकी आईपीस कॉन्फ़िगर करें और सेम वही आईपीस दे दी जो यहाँ पे थी, कॉपी करके, ठीक है, 1.1 कोई सी भी नेटवर्क की दे सकता हूँ, लेकिन हैकर कहेगा कि मैं वही बिल्कुल इमिटेट करूँ उसी मशीन को जिस पे मैं इंटरफेस पे लग रहा हूँ, तो उसने वही आईपी दे दी, ठीक है। और उसके बाद उसने कोशिश की कि भाई मैं पिंग करता हूँ और पिंग 192.168.1.2, ठीक। अब देखते हैं क्या होता है, पिंग होता है या नहीं। तो इसने भी पिंग नहीं किया, तो स्टॉप कर देता हूँ सिमुलेशन हैंग होने से बचने के लिए। टाइम आउट आ गया था, इसको भी बंद कर देते हैं, सिर्फ स्विच को देखते हैं स्विच पे क्या हुआ है। एक्सेस वायलेशन चेक करेंगे क्या हुआ। एक्सेस वायलेशन स्टिल इस पे सिक्योरिटी वायलेशन काउंट 1 ही आ रहा है, नॉट श्योर क्यों इसने 1 दिया, मेरा ख्याल था कि ये बढ़ के 2 हो जाएगा। दोबारा ट्राई कर लेता हूँ इसको, एक्सेस वायलेशन को। कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने आईपीस में? नहीं, आईपीस ठीक है हमारे पास, सही है। और हम दोबारा से पिंग करके देख लेते हैं। अच्छा, पिंग इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ना ये पोर्ट ही शट डाउन हुई है, क्योंकि एक्शन क्या लिया गया था कि अगर वायलेशन होगी तो आपने पोर्ट को शट डाउन कर देना है। अगर मैं शट डाउन की कमांड ना लिखता तो ये पोर्ट इनेबल रहती है और उसके बाद जितने भी लोग इससे ट्राई करते रहते ना तो वो वायलेशन काउंट बताता रहता, लेकिन पोर्ट को अप रखता। तो ये सही है, मैं समझ में आ गई बात कि हुआ क्या। ये जो कमांड हमने रन करी थी ना कि शट डाउन कर दो वायलेशन की सूरत में, ये वाली कमांड इन एक्शन आ रही है। ये चीज़ कि अगर मैंने पोर्ट को शट डाउन ना किया होता तो मैं फिर से पिंग करने की कोशिश करता, फिर से वो पैकेट पे क्रॉस दिखाता और फिर आगे बढ़ जाता। तो इधर यही हो रहा है कि आप देख रहे हैं पोर्ट पे रेड आ रहा है और ये बता रहा है कि पोर्ट है इस वक्त जो है शट डाउन मोड में आ गई है, ठीक है, सिक्योरिटी इनेबल है। और अगर हम कंपेयर करें, शट डाउन इसका एक्शन था और इस पोर्ट की स्टेट अगर कहीं मेंशन हो रही हो तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन हमें अपेरेंटली देखने से ही पता लग रहा है रेड जो उस पे आ रहे हैं ट्राइंगल्स, वो यही बता रहे हैं कि पोर्ट की स्टेट इस वक्त क्या है, शट डाउन ही है, ठीक है। और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि इसने शट डाउन कर दिया था और ये शट डाउन स्टेट में ही है उस वक्त, ठीक है। उसने मैसेज दिया था लाइन प्रोटोकॉल ऑन इंटरफेस फास्ट 01 चेंज स्टेट टू शट डाउन, तो उसने पोर्ट को शट डाउन कर दिया था और उसके बाद से हमारी पोर्ट शट डाउन ही है। तो शट डाउन है तो उस पर पैकेट भेजें या कुछ भी करें, वायलेशन काउंट का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैंने अगर शट डाउन की कमांड ना लिखी होती तो फिर जब जब मैं उस पर अलग अलग पीसी लगा के करता तो मेरे वायलेशन काउंट इंक्रीमेंट होते रहते, ठीक है। तो वायलेशन काउंट इसलिए रेज नहीं हुए कि मैंने उस पर नो शट डाउन लगाई हुई थी। अगर हम इसको चेंज कर लें तो मे बी वो बात दिखाई दे सके। तो हम वापस चलते हैं उसी कमांड पे कि टाइम लेकिन कम है, चलें कोशिश करते हैं। इसमें मुझे जाना है कॉन्फ़िग टर्मिनल, हम इस बात को प्रूफ कर लेते हैं। कॉन्फ़िग टर्मिनल के बाद मुझे जाना था इंटरफेस, FA0-1, ठीक है। और मुझे इधर लगानी थी पोर्ट सिक्योरिटी की कमांड, क्या थी हमारे पास, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन नो शट डाउन कर देते हैं, स्विच
पोर्ट एंड पोर्ट सिक्योरिटी। ठीक है, अब इसमें वायलेशन हो तो क्या करना है मुझे, वायलेशन के केस में मैं कह देता हूँ उसको नो शटडाउन। होपफुली ये काम करे, नो लगा दिया मैंने शटडाउन से पहले, नो नहीं अलाउ कर रहा। अब शटडाउन को हटाया कैसे जाएगा वायलेशन के केस में, मैं देख लेता हूँ कि क्या क्या ऑप्शन है वायलेशन के केस में हम क्या कर सकते हैं। प्रोटेक्ट, रिस्ट्रिक्ट, शटडाउन के अलावा कोई और मोड दे देते हैं, हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है, और बिहेवियर देखते हैं कि रिस्ट्रिक्ट में क्या आता है। ठीक है, इसको हम करते हैं एग्जिट, और आप कोशिश करते हैं दोबारा से पिंग करके कि क्या बिहेवियर आता है, लेकिन स्टिल वो शटडाउन में ही है। तो लेट्स सी, स्टिल शटडाउन ही है मेरे ख्याल से। अब स्विच को या तो रीस्टार्ट करना पड़ेगा तब जाके होगा, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा, टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है हमारे पास। तो बात आप ट्राई कर लीजिएगा, यानी शटडाउन वाला जो लाइन मैंने लिखी थी वो मत लिखिएगा, और इसको रन करके देखिएगा, और रन करके देखिएगा कि ये काउंट जो है इंक्रीमेंट होता है या नहीं। ठीक है, ये डेफिनेटली इंक्रीमेंट होगा, लेकिन मेरे केस में मैंने अलाउ ही नहीं कर रहा था कि इंक्रीमेंट की गुंजाइश होने का एक भी मरतबा वायलेशन हो, स्ट्रिक्ट रखा था, यानी एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट, आप मेरी पोर्ट को शट डाउन ही कर दें। तो इसलिए वो शट डाउन हो गई, तो उसके बाद फर्दर चाहे जितनी डिवाइसेस में लगाता रहूँ, मतलब अलाउ ही नहीं। इट्स लाइक कि आपने पासवर्ड रॉन्ग डाल दिया एक दफ़ा, तो आपको वो ऑप्शन ही नहीं दे रहा ट्राइस का कि आप दोबारा करें, ये वो वाला सिनेरियो है। ठीक है, तो लैब में और क्या है हमारे पास, ठीक है, लास्ट बात वो बता रहे हैं कि आप, एक अच्छी प्रैक्टिस है कि जो अनयूज पोर्ट्स हैं, अनयूज पोर्ट्स अब कितनी भी हो सकती हैं आपके स्विच में, आप उनको जो है शट डाउन कर दें। ठीक है, ये कमांड भी मैं रन करके नहीं दिखा रहा क्योंकि हम दो ही तो पीसी लगाएं, तो इसको रन करके मैं आपको इन एक्शन नहीं दिखा सकता, लेकिन इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि जो अनयूज पोर्ट्स हैं आपकी स्विच की यूज़ नहीं हो रही, उनको आप लॉजिकली इंटरनली शट डाउन कर दें, ताकि फिजिकली अगर कुछ भी वायर कनेक्ट भी करे तो वो डेड ही शो हो। जैसे कि अभी हमने शट डाउन कर दिया था ना वायलेशन पे, बिल्कुल वही बिहेवियर मिलेगा शट डाउन अगर मैं अपनी पोर्ट्स को कर दूंगा। ठीक है, तो लैब मैंने जैसे कि बताया था छोटी सी थी हमारी, तो और इसमें कहा कहा हुआ लैब टास्क बड़ा आसान सा था, ये हमने ऑलरेडी कर लिया। इम्प्लीमेंट स्विच सिक्योरिटी यूजिंग टू पीसीज कनेक्टेड टू अ सिंगल स्विच, ये जो हमने भी किया ये पूरा लैब टास्क ही हो गया आपका, लेकिन आपने ये मुझे करके दिखाना है अपने पास से भी। ठीक है, तो लैब टास्क इसी में हो गया, और होम टास्क में ये इम्प्लीमेंट द स्विच सिक्योरिटी इन दिस नेटवर्क बिलो। ठीक है, तो इस नेटवर्क में आपको स्विच की सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है, यानी यही सारी कमांड इस नेटवर्क पे अप्लाई कर देनी है। तो रिडेंडेंट है काफ़ी, पूरे स्टेप्स लैब मैनुअल में जो हमने फॉलो किए हैं या जो मैंने नहीं भी किए हैं, एक दो मैंने आपसे कहा ना खुद ट्राई करेंगे, तो वो भी आपने इसमें इम्प्लीमेंट करने हैं। और व्हाट बेसिक मेजर्स टेक टू सिक्योर द राउटर, अब आप राउटर पे थोड़ी सी रिसर्च कीजिएगा, तो और बताइएगा कि क्या है, यानी थेरेटिकल बात है, स्विच की सिक्योरिटी तो मैंने बता दी, राउटर में क्या होगा इस पर थोड़ी सी रिसर्च करके आपने मुझे बताना है। ठीक है, तो लैब में मेरी तरफ से तो इतना ही था। अगर आप लोगों को कोई क्यूरी कंफ्यूजन हो किसी भी बारे में तो आप लोग पूछ सकते हैं। शहबाज पहले इससे रिलेटेड पूछ लें, अगर नहीं है फिर मैं लैब कंक्लूड करके इसका जवाब देता हूँ। जी क्लास, लैब से रिलेटेड कोई क्यूरी? चलिए ठीक है, वैसे लैब काफ़ी इजी थी पिछली लैब उसके मुकाबले, तो अच्छी बात है, क्यूरी नहीं है। तो फिर मैं कंक्लूड करता हूँ, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।